ये कहानी दिवाकर बनर्जी जी की है। दिवाकर बनर्जी, जिनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला परिवार था, उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू, टोटके से कोई मतलब या कोई वास्ता नहीं था। इस कहानी में घटी हुई घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घट ही जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं होता कि उनके साथ होने वाले कष्ट के पीछे का कारण वास्तव में क्या है। चलिए ये कहानी मैं उन्हीं के जैसे आज आपको बताने जा रहा हूं। मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने और तंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है, वैसे ही उस परम सत्ता, उस परमात्मा की शक्ति के साथ साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में जरूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस ना हो तो प्लस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरीके से शायद बुराइयां ना हो तो अच्छाइयों की कोई कीमत न रह जाए। इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया है। वर्ष 1992 से 1995 के बीच की बात है। हमने एक प्लॉट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम अभी शुरू हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस प्लॉट पर आता है। देखने में वो थोड़ा सा विचित्र लगता है, तो मेरी माँ जो वहां पर बैठी हुई थी, उसने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या काम है और आप कौन हैं। तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज में झुंझलाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया है। यह प्लॉट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उससे कहा कि अगर चाहिए था तो आपको इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं। तो उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने से पहले ही तुम लोगों ने खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर आपको चाहिए और आपको इतनी ही आवश्यकता है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। क्योंकि मेरी माँ उसकी भावना को समझ रही थी, इसलिए उसकी भावनाओं के कद्र रखते हुए उन्होंने उससे कहा कि अभी भी आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, चूंकि ये प्लॉट अब तुम लोग हमें जितने में खरीदे हो उससे कम में तो दोगे नहीं, और मैं इस प्लॉट को औने पौने दाम में खरीदने वाला था। मेरी माँ को अब कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, तब आप जाइए, अब हमें इसे बेचना नहीं है और आपको इसे अब खरीदना नहीं है। वो आदमी वहां से बुरी तरीके से गुस्साता हुआ चला गया, लेकिन जाते जाते वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज बड़ी ही विचित्र लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और घर बन करके खड़ा हो गया। अभी पूरी तरीके से घर तैयार नहीं हुआ था, प्लास्टर भी नहीं था, लेकिन हम उसमें शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा माया जाल जिसे हमें समझने में शायद बहुत देर हो गई। उस दिन के बाद हमें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं या मेरे परिवार वाले काले जादू या ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हर बार हम इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। वर्ष 1994 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में हमारी छत पर पत्थर बरसा रहा हो। हम उठे और छत पर गए तो हमने चारों तरफ देखा, हमें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारे छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह हमें पता चला कि यह सब शायद हमारे पड़ोसी का काम होगा, और इसलिए
हम लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण और कोई भी गवाही न होने के कारण वह जल्द ही हवालात से बाहर आ गया, और आने पर वो शायद हम लोगों से ज्यादा ही चिढ़ गया था। एक ही रात बीती थी कि अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और कुछ पेन किलर देकर के वापस भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि शायद यह पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द शुरू हुआ और उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद यह बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है। वो भी इस लेवल की पहुंच गई थी कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं था। आनन फानन में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत खराब रही। वह कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वह दिनों दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि मेरे पिता को रोज रात बहुत बुरे सपने आते थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठ करके बैठ जाते और चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीता ही था कि उनकी हालत और भी बुरी हो गई। अब वह रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर लड़ाने लगते। उन्हें पकड़ पकड़ के लेटाया जाता। कभी कभी वह हवा में ही किसी से बात करने लगते, और जब हम पूछते तो वो कहते कि देखो देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता। अभी ये हमारे साथ हो ही रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाजें सुनी और वह बाहर गई तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें भी बहुत डर लगा था। वो कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उनको घर के बाहर वही खून के छींटे और जंगली पौधे भी दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी और उस रोने वाले इंसान के तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो उनके चौंकने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहां पहुंचते ही उनकी नजर से जैसे वो इंसान ओझल हो गया। वहां पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। वो भागती हुई घर के अंदर आई और अब यह सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा। अब मेरी माँ ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया। वह मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से यह बताया कि कोई है जो हमारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब कुछ देर पूजा की तो उन्होंने बताया कि इनके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से जल्दी ही इनकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेतात्माओं से घिरा हुआ है और वह भी किसी के काला जादू करने के कारण हुआ है। उनके लगातार पूजा करने के बाद हमें यह भी पता चला कि यह सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा प्लाट लेना चाहता था। उसकी नीयत ही खराब थी, क्योंकि वो उस जमीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत भी खराब थी कि हमने उस जमीन को उससे पहले खरीद लिया, और यह बात शायद उसे बहुत बुरी लगी थी। अब हम बहुत बुरा फंस चुके थे। 1 सप्ताह तक वह बाबा रोज रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से हमें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला, और उसके बाद से हमने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी हमें अजीबोगरीब एहसास होने लगे थे। तो हमने उस घर को छोड़ना ही उचित समझा और अब हम वहां से दूर दूसरे घर में रहते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इतना ध्यान रखें कि ना गलत करें और ना किसी को गलत करने दें, और हर समय दूसरे की भावनाओं का भी थोड़ा बहुत जरूर ख्याल रखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।